कराची में अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। मुलजिमा ने मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम भी बता दिए। पुलिस ने मुलजिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश करने की हिदायत। मुलजिम समीर जून 2021 से दर्ज चर्स बरामदगी के मुकदमा में गिरफ्तार है। समीर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का राइडर है। समीर मनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, चंद रोज तक इंतजार करेंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जिन ईरानियों से रब्ता है वो ज़हीन लोग हैं। ईरान के मामले पर मेरे और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू वही करेगा जो हम कहेंगे। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। तेहरान ने मुआहदा ना किया तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान के साथ डील ना हुई तो दोबारा हमला कर सकते हैं। हमने ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। पाकिस्तान का अमन मिशन जारी। ईरान अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच के मुज़ाकरात का नया दौर हज के बाद इस्लामाबाद में मुतवक्के। अल अरबिया के मुताबिक मुआहदे के मुसव्वदों को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों अफ्रीकन राब्ते में हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो ईरान को बुनियादी मामलात पर किसी सूरत रियायत नहीं देगा। आबने हरमुज़ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम जैसे अहम उमूर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदान इनकलाब जनरल अहमद वाहदी से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी मौक़िफ़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने एक नीति से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ पर बातचीत हो रही है। ईरान की सालमियत अव्वलीन तरजीह, इस पर सौदेबाजी नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत पेश कर रहा है। ईरानी कौम के इत्तेहाद और यकजहती पर इनके शुक्रगुजार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि दुश्मन की चालों से जाहिर होता है वो नई जंग की तलाश में है। इक्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ट्रंप के अगले हमले के मौका तक इलाके ममालिक के पास भी वक्त है। इलाके ममालिक बाद में हमसे शिकायत न करें। तर्जुमान ईरानी पासदान इनकलाब का कहना है, हमारी ताकत मैदान जंग में नजर आएगी। दोबारा कार्रवाई हुई तो नई इलाके सलाहियतें फ़ाल करेंगे। ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की। ईरान से मुआहदे की बातें नेतन्याहू के लिए खौफ की अलामत। ट्रंप की फोन कॉल के बाद से होनी वज़ीर आज़म गुस्से में आ गए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शुकूक व शुबहात का शिकार। ईरान से दोबारा जंग के लिए बसित। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम और आबने हरमुज़ को खोलने जैसे अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। सदर वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। बदलते इलाक़ाई और आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाक चीन ताल्लुकात की गहराई, वुसअत और ताबनाक मुस्तकबिल की अक्कास है। पाक चीन दोस्ती हर मौसम की तज़ीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी है। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत को कदर की निगाह से देखते हैं। चीन की तरक्की दुनिया के लिए बाइस तहरीक और काबिल तक़लीद है। अल्लाह करे पाक चीन दोस्ती हर आने वाली नस्ल के साथ मज़ीद मजबूत हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती के 75 साल बेमिसाल एतमाद, लाजवाल मोहब्बत और मुखलिसाना ताउन की दास्तां है। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियाँ आई लेकिन पाक चीन फौलादी आज़म और लाजवाल दोस्ती में कोई तब्दीली नहीं आई। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन और पायदार तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। सदर जरदारी ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट ने चंद दिन कबल स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी बिल मंजूर किया था। कानून का मकसद खसूसी इक्तसादी जोन में सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बिल की मंजूरी दी।
सकाफती तनों बराए मुकालमा और तरक्की का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, सकाफती तनों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुकालमा और तरक्की से मुतलिक अवामी शऊर बेदार करना है। तहजीब और सकाफत और मुश्तरका विरसा की अहमियत का शऊर रखने वाले काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान मतनों, सकाफतों, ज़ुबान, रवायात और अक़दार का मरकज़ है। सकाफती तनों कौमी शनाख्त और तहजीबी विरसा है। सकाफती तनों से इत्तेहाद व यगानगत, मुस्बत अक़दार, बर्दाश्त और हम आहंगी भी फ़रोग़ पाती है। पंजाब के हुनरमंदों की मुल्की और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई हम ISPR के ज़ेरे तमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप में पाकिस्तान की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की। अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था कि इस्लाम रियासत के क़याम के बाद किसी गिरोह या फ़िरके को खुद हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता। 9 और 10 मई की अजीम फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत का एतराफ़ किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान ने गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की। मार्काक में शानदार कामयाबी के बाद आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अहमियत दे रही है। और वफाकी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। 25 मई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नए तालीमी सेशन का आगाज़ अगस्त के पहले हफ्ते में होगा।